नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कई दीदियों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है, इसलिए मैं आज ये स्पेशल वीडियो बना रही हूं सदस्यों के कार्यों के ऊपर। ठीक है, कि सदस्यों के क्या कार्य होते हैं। तो कई समझदार दीदियां हैं, उन्हें लग रहा है कि यानी जो हमारी सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो यानी उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे क्या कार्य हैं। तो आप लोगों को मैं आज यही कार्य बताने वाली हूँ। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और समूह से संबंधित अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कीजिए, तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, सभी सदस्य समूह में कर्ता और सहयोग की भावना रखें। ठीक है, तो सभी जो सदस्य हैं समूह में जुड़े हुए 7 या 10 जितने भी हैं, 7 8 10, तो वो लोग हमेशा यानी ये सोचें कि ये हमारी एक फैमिली है, हमारा परिवार है। हमें इसमें यानी जो भी हमारे समझदार लोग निर्णय लेते हैं, अध्यक्ष, सचिव या कोई भी, मान लीजिए समूह सखी लेती हैं या कोई आपके अधिकारी वगैरह आते हैं, तो आप लोगों को उनकी बात माननी चाहिए और उनके हर एक चीज़ में, जैसे वो कोई भी अगर निर्णय लेते हैं तो उसमें उसका आप लोग सहयोग करें। और दूसरा नंबर है, सभी सदस्य एक दूसरे को समान अवसर देंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे। इसमें ये चीज़ है कि जैसे जो भी सदस्य हैं जो समूह में जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को एक यानी समान अवसर देंगे। ऐसा नहीं है कि यानी आप पे, जैसे कि कोई समूह सखी हैं तो समूह सखी ने देखा कि यानी कोई और दूसरा पद है तो यानी वो बैंक सखी बन गई, तो ऐसा नहीं है। सभी लोगों के लिए सब समान अवसर हैं। सभी जो हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं वो एक समान ही हैं। तो अगर आप एक पद पे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो समूह सखी हों अन्यथा समूह के सदस्य हों, तो आप दूसरे पद को लेने की इच्छा ना रखें, और जिनको अभी कार्य नहीं मिला है उन्हें प्रोत्साहित करें कि आपको भी कार्य मिलेगा। सभी सदस्य आवश्यक संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं उचित तरीके से ये क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है, उपयोग एवं प्रबंध करेंगे। मोबिलाइज उपयोग एवं प्रबंध करेंगे। तो इसमें यह है, सभी सदस्य संसाधनों का, जैसे कि यानी आपके पास जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उन्हें आप लोग एक दूसरे के लिए अच्छे से यानी उपलब्ध करवाएं और उनका जो प्रयोग करें, अपनी जो आपके पास सुविधाएं हैं उनका एक दूसरे के लिए। और अगर कोई समस्या आ रही है तो आप लोग उसका प्रबंध भी कीजिए। सभी सदस्यों का दायित्व होगा कि जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वाले सदस्यों को ऋण वसूल करने हेतु सामूहिक कार्रवाई करेंगे। जैसे कि देखिए, एक दीदी हैं मान लीजिए कोई भी, ठीक है, और उनके पास पैसा है, पर्याप्त पैसा है, और वो यानी समूह का पैसा वापस नहीं करना चाहती हैं, तो सभी सदस्य एक मत होकर के, अगर आपके गांव में एक समूह चल रहा है तो एक दो जितने भी चल रहे हैं, तो जितनी भी दीदियां हैं वो सब एक मत होकर के उनसे कहेंगी कि आप पैसा दीजिए वरना आपके ऊपर कार्यवाही होगी। ठीक है, एक दीदी या अध्यक्ष या सचिव कोषाध्यक्ष नहीं मिलकर के जो कार्य कर सकते हैं वो एक पूरा समूह मिलकर के कर सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप अपने ही समूह की मदद करें, आप दूसरे समूहों में भी अगर कोई समस्या आ रही है तो जो सदस्य लोग हैं वो इस पर विचार विमर्श जरूर करें। और देखिए, एकता में ही सब कुछ है। अब आते हैं नंबर 5 पर, सभी सदस्य विकास संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे और सेवा की भावना के साथ नेतृत्व की जिम्मेदारी लेंगे। जैसे कि देखिए, सभी सदस्य अब जो भी कार्य हो रहे हैं हर जगह, गांव के कार्य जो भी हैं, पहले आप लोगों को वो यानी जो भी हमारी आती थी योजनाएं वो आप लोगों तक नहीं पहुंचती थी। अब सभी सदस्य जो भी कार्य हो रहा है गांव में, अगर आपको लग रहा है कि जैसे मान लीजिए राशन है वो नहीं बट रहा है या कोई जॉब है वो सही इंसान को नहीं मिल रही है, तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी लें और यानी ये अपना दायित्व तो समझें कि यानी हमें ये कार्य करना है। ठीक है, और उसको यानी करने की आप लोग जिम्मेदारी लें। ठीक है, उसके बाद आते हैं, सभी सदस्य योजना क्रियान्वयन, अनुश्रवण और विकास संबंधी कार्यों के मूल्यांकन में भाग लेंगे। मूल्यांकन संबंधी तथ्यों पर उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य है, कोई कार्य हो रहा है, तो उसमें आप सभी लोग यानी अपना अपना सहयोग करें और मूल्यांकन संबंधी तथ्यों पर उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई इंसान किसी भी चीज़ में गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो,
वो आप लोगों के कहने के हिसाब से वो चीज़ सही की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ में अलम-धुंध चल रहा है, जैसे राशन ले लीजिए, शौचालय ले लीजिए कि शौचालय में लोग पैसा मांग रहे हैं, राशन आंगनबाड़ी नहीं बांट रही हैं, या कोई भी ऐसा कार्य है। तो जो समूह के एक गांव में लगभग अब हर हिसाब से 6-7 समूह हैं ही एक्टिव। तो जितने भी सदस्य हैं वो, अगर आपके जो अध्यक्ष वगैरह नहीं समझ रहे हैं चीज़, तो आप लोग समझदार दीदियां जो हैं, जो मेरा वीडियो देख रही हैं, तो यदि आप लोग उसके लिए कार्रवाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई अब आप लोगों को रोक सकता है, ठीक है। अब हर जगह समूह हो गए और उनकी बात सुनी जा रही है। अब आते हैं नंबर 7 पर। सभी सदस्य गांव एवं समूह की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब देखिए, जैसे कि कई जगहों पर समूह बने हुए हैं, ठीक है, तो यानी कुछ दीदियां ऐसी हैं, उन पता नहीं यानी वो क्या सोच करके समूह की एकता को खराब करना चाहती हैं, ठीक है। ऐसा कई दीदियां मुझे बताती हैं कि दीदी हमारी अध्यक्ष दीदी ये कर रही हैं, वो अपने हिसाब से सारा कार्य करती हैं। तो ऐसा नहीं है दीदी, सभी लोग उसमें एक समान हैं और सभी लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि यानी आपको अपने समूह को अच्छे से चलाना है, ठीक है। अगर लग रहा है कोई गड़बड़ कर रहा है तो आप जितने भी यानी गांव में समूह हैं उनसे बात कीजिए और वो लोग उनको समझाएं। अगर समझती हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग उनको हटा दीजिए जब आपको लग रहा है कि कोई आपका समूह बिगाड़ना चाहता है। सभी सदस्य समूह की बैठक में अनुशासन बनाए रखेंगे। देखिए, ऐसा नहीं होगा कोई लेट लतीफ़ आ रहा है, कोई किसी की देवरानी जेठानी लग रही है तो आप यानी उनकी हाजिरी चढ़वाए दे रहे हैं, कि यानी किसी भी सदस्य को ये नहीं है कि यानी वो समूह की जो बैठकें हो रही हैं उसमें ना आए और अपने घर से पैसे भिजवा दे। ऐसा नहीं है, आप लोग आइए और वहाँ पे रहिए और अनुशासन में रहिए। सभी सदस्य समूह द्वारा बनाए गए नियमों का अक्षरण पालन करेंगे, ठीक है, अक्षरांश पालन करेंगे। देखिए, सभी समूह, जैसे कि यानी समूह ने कुछ अपने नियम बनाए हुए हैं कि यानी अगर आप लेट आ रहे हैं तो आप पे जुर्माना लगेगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यानी आप हमेशा ही आपकी बात को समूह नहीं समझेगा। अगर कोई समस्या है तो आप बता दीजिए, तो उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई दीदी हैं और वो अपने आराम से घर पे रहती हैं और जो समूह ने अपने नियम बना रखे हैं उनका पालन नहीं करती हैं, पैसे भिजवा देती हैं या कह देती हैं कि हम बीमार हैं। ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप लोग आइए और अपने जो भी आप लोगों ने अपने यहाँ पर नियम बनाए हुए हैं वो उनका पालन कीजिए। और आप लोगों ने क्या क्या नियम बना रखे हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सदस्यों को ही पदाधिकारी चयन करने का अधिकार होगा। देखिए, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, कि आप लोग अपने आप को बिल्कुल भी कम मत समझिए कि यानी हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। यानी आप ही लोग समूह का जो भी यानी पदाधिकारी चुना जाएगा वो आपकी मन के हिसाब से ही चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि यानी किसी ने भी किसी को भी पदाधिकारी बना लिया और बस अपने हिसाब से वो कार्य करने लग गए। ऐसा नहीं होगा। जब सब समूह के सदस्य मिलकर के उस पदाधिकारी को चुनेंगे कि हाँ ये इस कार्य के लायक है, तभी आपका समूह बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और समूह से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों के लिए कितनी जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी वो मैंने आप लोगों को दी। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे थोड़ा मेरा मनोबल भी बढ़े कि हाँ, मैं आप लोगों तक जो जानकारियाँ पहुँचा रही हूँ वो उनको आप समझ रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि यानी मुझसे जुड़िए, मेरे यूट्यूब फैमिली का आप लोग हिस्सा बनिए, और आप लोगों को हाँ जो भी समस्याएं आ रही हूँ उनको आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। तो एक लोगों का मैं आंसर आज दे रही हूँ कि एक दीदी ने पूछा था कि दीदी एक गांव में 2 ग्राम संगठन बन सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ दीदी कि एक गाँव में 2 ग्राम संगठन नहीं बनेंगे, एक गाँव में एक ही ग्राम संगठन बनेगा। और हाँ, जो क्लस्टर है वो 5, 6, 7, 8 लगभग 10 गाँव तक को जोड़ करके बनेगा, और जो ग्राम संगठन है वो एक गांव में एक ही बनेगा। और हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक गांव में अगर 25-30 समूह बन गए हैं, ठीक है, तो अधिकारी लोग शायद इसको बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो जो ग्राम संगठन है वो एक ही बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।